गोरखपुर की लड़की 2 महीने बाद मिलेगी अपने परिवार से। 80,000 में राजस्थान में बेचा गया था लड़की को। जान बचाकर नारी निकेतन पहुंची लड़की। पारिवारिक रंजिश और बदले की भावना के चलते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक नाबालिग लड़की को राजस्थान में 80,000 रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की की समझदारी के चलते खरीदार के हाथ में सौंपने से पहले ही लड़की पुलिस थाने तक पहुंच गई। लड़की को फिलहाल नारी निकेतन भेज दिया गया। नारी निकेतन टीम की कड़ी मशक्कत के बाद लड़की के घर वालों का सुराग लग गया है। जल्दी ही उसे उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली 17 वर्षीय जरीना, जिसका छोटा भाई पहले से ही गुमशुदा है। इस लड़की को माला नाम की एक महिला भाई से मिलाने के बहाने जोधपुर जिले के पीपाड़ कस्बे तक ले गई और 80,000 रुपए में किसी प्रकाश के हाथ बेच दिया। लेकिन किसी तरह से जरीना वहां से भाग निकली। स्थानीय लोगों ने उसे पीपाड़ थाने पहुंचा दिया। तब तक माला और उसके साथी गायब हो चुके थे। पीपाड़ थाने वालों ने डरी सहमी जरीना को एसडीएम के समक्ष पेश किया। नाबालिग होने के कारण उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। खुद जरीना ने अपने खरीद फरोख्त की बात ईटीवी को बताई। गोरखपुर यूपी की रहने वाली हूँ और वहाँ से माला नाम की लड़की मुझे भाई का बहाना करके ले आके राजस्थान में मुझे 80,000 में बेच दिया। वहाँ से मुझे पब्लिक ने पकड़ा तो मैंने बोला मुझे हाथ मत लगाना। मुझे वहाँ से पिटपाट थाने में भेजा। वहाँ से फिर मैं नारी निकेतन में आ गई। नारी निकेतन के अधीक्षक मनमीत सोलंकी ने कई प्रयासों के बाद उसके परिवारजनों को खोज निकाला है और अब वो इसी सप्ताह नियम अनुसार सुपुर्द कर देंगे। बेचने की कोशिश की और जब पिपाड़ में आई और यहाँ पे उन्होंने दूसरा जिसको बेचना था उनको जब वो दे रहे थे डिलीवरी, जहाँ ऐसा इसने बताया, तो वहाँ से फिर मैं भाग गई और मेरे को पुलिस वालों ने फिर पिपाड़ एसडीएम कोर्ट में पेश किया। वहाँ से मेरे यहाँ पे मुझे नारी निकेतन में लाए। तो एसडीएम के ऑर्डर से जो नियमानुसार प्रक्रिया है उसके अनुसार इसको भेज दिया जाएगा। माला और उसके साथियों ने जरीना को डरा धमकाकर अपना परिचय राधा उर्फ लक्ष्मी के रूप में देने को कहा। पीपाड़ थाने में भी उसका यही परिचय है और नारी निकेतन में भी उसे इसी नाम से भेजा गया है। पहले ये समझा जा रहा था कि जरीना झूठ बोल रही है, लेकिन जब नारी निकेतन के अधीक्षक मनमीत सोलंकी ने प्यार दुलार से पूछा तो राज खुला कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। माला और उसके साथी जरीना को न केवल पूजा पाठ करवाते बल्कि कई तरह के अत्याचार भी करते थे। वो लोग डरवाए थे कि अगर जो मेरे बारे में एक शब्द भी बोला तो हम जान से मार देंगे। मैं उन लोगों का हर एक जुल्म सहती थी, जो करवाते थे मैं करती थी। गौरतलब है कि 18 मई 2012 को जोधपुर के नारी निकेतन में लाई गई जरीना की पहली पहचान राधा उर्फ लक्ष्मी के रूप में थी और पति का नाम भरत बताया गया था। परिवार के अन्य सदस्यों के नाम रामायण के पात्रों पर आधारित थे और खुद को महाराष्ट्र के अकोला की बता रही थी। जरीना का मेडिकल मुआयना सामान्य आया है, लेकिन ये बात भी समझ में आई है कि जरीना पहले भी घर छोड़ चुकी है। जरीना मानसिक रोगी नहीं लगती, बल्कि बड़ी उत्साह से ये बताती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो पारिवारिक दुश्मनी के कारण हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि माँ बाप के साथ जाऊँ और मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सहनशीलता की क्षमता जब दम तोड़ देती है तब बेटी को बेचने से भी परिवार की दुश्मनी निकालने के लिए कुछ लोग बाज नहीं आते और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से बिकी ये बेटी राजस्थान पहुंची। मगर पुलिस और नारी निकेतन के प्रयासों से अब उसके परिवार वालों को खोज लिया गया है और अब इस लड़की के आंखों में जो डॉक्टर बनने के सपने वो तो पूरे हो ही पाएंगे, परिवार के लोगों को भी सुकून मिलेगा। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।